हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग दोस्तों भौतिकी का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों चैप्टर से मिक्स ऑब्जेक्टिव देखेंगे दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव दोस्तों एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। आज हम लोग एक ही में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, और ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है, सीधी रेखा या टेढ़ी रेखा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, और ऑप्शन डी है कांच में। प्रकाश का वेग कम सबसे कम किस में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कांच में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। बताइए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने अवतल दर्पण लगा रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह सॉरी ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो उत्तल दर्पण जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसमें ऑप्शन ए में है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी में है काल्पनिक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी में है दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह होता है काल्पनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए है डायऑप्टर, ऑप्शन बी है ल्यूमेन, ऑप्शन सी है लक्स, और ऑप्शन डी है एंगस्ट्रम। तो बताइए लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो डायऑप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ जो दर्शाता है उसके चित्रों को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है किरण आरेख, ऑप्शन बी में है फोकस, ऑप्शन सी में है किरण पुंज, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो सभी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, किरण आरेख हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, डी यहाँ पे डायऑप्टर है, ठीक है ना। लेंस की क्षमता को हम लोग डायऑप्टर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो ऑप्शन ए में है 20 सेमी, ऑप्शन बी में है 30 सेमी, ऑप्शन सी में है 40 सेमी, और ऑप्शन डी में है 50 सेमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 सेमी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर जो है, फोकस का अंतर जो है वो 50 सेमी है, तो उसका क्षमता क्या होगा। इसमें देखिए ऑप्शन ए में है +5 डायऑप्टर, ऑप्शन बी में है -5 डायऑप्टर, ऑप्शन सी में है -2 डायऑप्टर, और ऑप्शन डी में है +2 डायऑप्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, +2 डायऑप्टर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी में है किरण पुंज, ऑप्शन सी में है प्रदीप्त, और ऑप्शन डी में है प्रकीर्णन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरण पुंज। प्रकाश के किरणों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस का क्षमता कैसा होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वह धनात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। वहां पे उत्तल लेंस का पूछा था, यहाँ पे अवतल लेंस का क्षमता होता है। तो इसमें है धनात्मक, ए में है ऋणात्मक, बी में है धनात्मक, सी में है ए एवं बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल में क्या था, धनात्मक, तो अवतल में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो ऑप्शन ए में है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी में है द्विउत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है अपसारी लेंस, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिसारी लेंस हो जाएगा। अब चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए में है अभिसारी लेंस,
ऑप्शन बी में है द्विअवतल लेंस, ऑप्शन सी में है अपसारी लेंस और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, तो याद रखिएगा अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जो चार गो पदार्थ दिया है उसमें से किसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में है कांच, ऑप्शन सी में है प्लास्टिक और ऑप्शन डी में है मिट्टी। तो पहला जो तीनों आपका है जल, कांच और प्लास्टिक, इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग क्या नहीं, किसका नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में तो वस्तु से बड़ा, बराबर और छोटा तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। हमेशा छोटा किस में बनता है, तो वह उत्तल दर्पण में बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल से छोटा बन रहा था और अवतल से बड़ा बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वह राइट आंसर होगा। लेकिन अवतल में बड़ा, छोटा, बराबर तीनों प्रकार का बनता है, फिर भी अवतल ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़िए अगला क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, तो चाहे प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछे, चाहे प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछे, दोनों का दो ही नियम होता है। ठीक है ना, चाहे पूछे आपसे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, फिर भी दो ही होगा। चाहे पूछे आपसे कि प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम है, फिर भी दो ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, हवा आपका विरल माध्यम हो गया और कांच सघन माध्यम हो गया, तो जब विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए में है अभिलंब से दूर हटता है, ऑप्शन बी में है अभिलंब के निकट आता है, ऑप्शन सी में है अभिलंब के समांतर रह जाता है और डी में है इनमें से कोई, तो समांतर रहेगा नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, यानी कि ए और बी में से कोई होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब के निकट आ जाती है। ठीक है ना, कहाँ जाता है, निकट आ जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि फोटोग्राफी, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है। तो ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी में है अवतल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस लगा रहता है। तभी ना बड़ा से बड़ा चीज का छोटा करके फोटो खींच लिया जाता है जी। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आइए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। गाड़ी में जो साइड मिरर के रूप में लगा रहता है कौन सा दर्पण रहता है, अवतल या उत्तल, बताए थे आपको, बोलिए अवतल या उत्तल, कौन सा दर्पण रहता है। तो उत्तल दर्पण रहता है गाड़ी के साइड मिरर में, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब इसमें देखिए ऑप्शन ए है 10 सेमी, ऑप्शन बी है 20 सेमी, ऑप्शन सी है 5 सेमी और ऑप्शन डी है 40 सेमी। अब बताइए कि फोकस दूरी यानी कि एफ 10 है तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, यानी कि 2 को 10 से गुना कर दीजिए तो 20 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वह राइट आंसर हो जाएगा, 20 सेमी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है आपतन कोण, ऑप्शन बी में है परावर्तन कोण, ऑप्शन सी में है निर्गत कोण और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्गत कोण होगा। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए तो हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है अवतल लेंस का और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, अब चलिए अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है बाइफोकल लेंस और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है,
तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है, आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस का संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए में है उत्तल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में है समतल, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल। ठीक है ना, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो अवतल होता है। ठीक है, अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह ऑब्जेक्टिव तो लगभग हर साल पूछा जाता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि चाहे प्रकाश का परावर्तन हो या प्रकाश का अपवर्तन हो, आपसे पूछे कि उसके कितने नियम है, तो 2 ही होगा। तो यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए में है साइन आई बट्टे साइन आर, ऑप्शन बी में है साइन आर बट्टे साइन आई, ऑप्शन सी में है साइन आई गुने साइन आर, ऑप्शन डी में है साइन आई गुने साइन आर। बताइए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बट्टे साइन आर होता है, आप जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यह राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रकाश के परावर्तन का तथा प्रकाश के अपवर्तन का मिला जुला टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी वीडियो आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप तुरंत मोस्ट वीवीआई MVVI ऑब्जेक्टिव जो है वह आप देख सके। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।